नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति की हथेली, उसके रंग, उसकी बनावट, हथेली में बने हुए अंगुलियों की बनावट, उनकी लंबाई, उनके बीच में गैप तथा भिन्न भिन्न लकीरों और पर्वतों के स्थान तथा हथेली में बने हुए भिन्न भिन्न चिन्हों को देख करके किसी भी व्यक्ति के भविष्य का आकलन, उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, यह सारा चीज पता लगाया जा सकता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में जो गैप होते हैं तथा उनमें भिन्न भिन्न तरह की जो लकीरें हैं, उसके महत्व के बारे में आज बात करेंगे आपसे, तो कृपया इस वीडियो में बने रहें। देखिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये आपका गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत, ये सूर्य का पर्वत, ये बुध का पर्वत, ये राहु का क्षेत्र जो हथेली के बीचों बीच में होता है, ये निचला मंगल, ऊपरी मंगल, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और लास्ट में केतु पर्वत। ये जो है हथेली में सभी व्यक्तियों के होता है। कि अब इन पर्वतों का महत्व इतना बड़ा होता है कि आमतौर से लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इन पर्वतों से व्यक्ति के भविष्य का ठीक ठीक आकलन लगाया जा सकता है। ये जो ग्रह हैं, यही ग्रह हमारे जीवन में अपनी चाल से, ग्रहों की ऐसी चाल सकारात्मक हुई तो आपके जीवन में बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ आपको मालामाल कर देता है जो ग्रहों की चाल है। और ये जो नकारात्मक चाल हो जाती है ग्रहों की, आपका जीवन बेहाल कर देगा। तो ये जो है ग्रहों की स्थितियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लकीर आप देख ही रहे हैं तथा भिन्न भिन्न चिन्ह होते हैं इसमें। तो आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, ये आपका एक हथेली आप देख रहे हैं, जिसमें अब इस हथेली में जो सबसे नीचे होती है मणिबंध की रेखाएं होती हैं। 1 2 3 मैक्सिमम 4 होती हैं, लेकिन सब में 4 नहीं होती, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, मान लीजिए इसमें 2। यह जो है बुध की अंगुली के ठीक नीचे बुध का पर्वत है। तो ये अंगुली अगर इस पोर से, यहाँ इस रेखा से ऊपर हुई तो ऐसे में व्यक्ति है वाक्पटुता में मास्टर होता है, अर्थात बोल चाल में वो बहुत ही दूसरों के दिल पे अच्छा गहरा छाप छोड़ता है और बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल वाले ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। और देखिए, यहाँ से एक रेखा निकल कर कैसे चलती, हृदय की रेखा जिसे कहलाती है। यदि ये हृदय की रेखा स्टार्टिंग और ये जो बुध का पर्वत है, यहाँ से अच्छा खासा गैप यदि बनाता है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ की दूरी बहुत अच्छी है, बीच में विवाह रेखा होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ की यदि ये दूरी लंबी है तो ऐसे व्यक्ति जो है तर्क के साथ अपने बातों को रखते हैं और एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ वो अपने बात को दूसरों को समझाने में कम समय में काबिल हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है, जैसे गीता में लिखा गया है जेह और जेहन की स्थिति, तो विजडम एंड इंटेलिजेंस, इनके अंदर दोनों का समन्वय होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक समय पर, ठीक जगह में और उचित स्थान पर प्रयोग करता है तो वह जो है जे और जेहन दोनों का मालिक होता है और वो जो है अपना एक अलग से ही व्यक्तित्व, प्रधान और बहुत ही धनी व्यक्तित्व का मालिक हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि बुध का जो पर्वत है वो बुद्धि का कारक ग्रह है, तो ये बुद्धिमान, विजडम एंड इंटेलिजेंस, मतलब जेह और जेहन, इनके पास दोनों का समन्वय रहता है, तो अपनी बातों को ठीक ठीक से कह देते हैं। ऐसे देखा गया है कि जिनकी अंगुलियां बड़ी लंबी होती हैं, बुध का पर्वत ठीक ठाक होता है और बुध के नीचे जो ग्रह का स्थिति जो है पहला वाला पुर, वहां से हृदय की रेखा के बीच का अच्छा खासा गैप यदि बना है और इस तरह की कुछ रेखाएं ऐसे हृदय रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल जाती हैं, 1-2 लाइन, तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि महान नेता, अभिनेता, कुछ ऐसा कलात्मक जीवन वाले व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ये इन लोगों के अंदर कमाल की बुद्धि क्षमता होती है, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, वाक्पटुता होती है इनके अंदर, अर्थात ठीक समय में सही सही तर्क के साथ ऐसे ये बात करते हैं जिससे कि तालियों की गड़गड़ाहट इनके अंदर, अर्थात कहने का तात्पर्य इनके पास फैन फॉलोइंग,
बहुत कमाल की होती है कि इनको लाइक करने वाले, इनकी वाणी को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो बुध ग्रह का स्थिति यदि ऐसे ठीक रहती है और हृदय रेखा से यहाँ इसका अच्छा सा गैप खासा बना होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका लेखन भी बहुत बढ़िया होता है, और वो जो लिखता है वो बहुत कमाल की चीज है। और ठीक समय पर देखिए, विजडम एंड इंटेलिजेंस दोनों का समन्वय का होना इसी बात को दर्शाता है कि वह व्यक्ति जो है सही समय पर अपनी बातों को उदाहरण के साथ और उसको पेश करे। इससे क्या होता है कि बहुत कम समय में लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं। जो वो बात कहता है उसी से आंख बंद करके उसको लोग मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों के दिल पर छाप छोड़ते हैं, लोगों के दिल में गहरा स्थान बना लेते हैं। और कुछ लोग ठीक इसी का उल्टा अब आपको बताते हैं कि यदि यह रेखा यहाँ से शुरू ऐसे होती है, अर्थात ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये गैप कम रहेगा। एक तो ये गैप लंबा है और दूसरा ठीक इसी का उल्टा, ये गैप थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ। और ये अंगुली यदि छोटी है और ये भी पर्वत जरा उभरा नहीं है, तो ठीक इसी के विपरीत क्या होता है, वो व्यक्ति स्टेज फोबिया उनके पास होती है। वो बहुत सारे ग्रुप और समूह भीड़ के सामने जब उनको बोलना होता है तो स्टेज फोबिया जैसा उनको रोग से ग्रसित हो जाते। स्टेज फोबिया क्या है, जब वो मंच पर चढ़ करके जब भाषण देंगे या बोलेंगे तो वहाँ उनको घबराहट हो जाती है, तो बोलना कुछ और चाहते हैं और मुंह से निकल जाता है कुछ और। तो स्लिप ऑफ टंग की बीमारी ऐसे लोगों को होती है जिनकी बुध पर्वत की पहली वाला पोर और हृदय रेखा से दूरी कम होती है। ऐसे व्यक्ति स्टेज फोबिया से ग्रसित हो जाते हैं। और ये छोटी अंगुली, जो सबसे छोटी अंगुली है, इसकी लंबाई छोटी रहती है, बड़ी नहीं होती। देखिए ये जो पोर है, इससे यह जो लाइन है, इस लाइन से यदि अंगुली बड़ी होती है तो कमाल का कम्युनिकेशन स्किल होता है, और जब नीचे होती है तो व्यक्ति साई नेचर का होता है, वो बोल नहीं पाता ठीक से, और ये स्टेज फोबिया की बीमारी हो जाती है। इन लोग स्टेज पे कुछ बातें कहना चाहते हैं तो व्यक्ति के वो दिल में घर बनाने, दिल में जगह बनाने के विपरीत वो क्या होता है, दिल से उतर जाते हैं। कुछ ऐसे मुंह से, जबान से स्लिप ऑफ टंग ऐसा निकल जाता है, उसका अर्थ जो है ऐसा अनर्थ निकल जाता है, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।